या कोई ना कोई रंग आपको दिखाई देगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं शुरुआत करूंगा। मेरे साथ पैनल यहां पर मौजूद है, हम चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान में जिस तरह की तमाम सारी चीजें हो रही हैं। सूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप क्या मानते हैं भारत को लेकर जिस तरीके से तस्वीर निकल कर आ रही है? पाकिस्तान अलग अलग प्रोपेगेंडा कर रहा है और भारत की स्थिति को कैसे देखते हैं? देखिए, भारत की स्थिति बहुत मजबूत है जी। पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है, करता रहेगा, उसका मेन काम ये है जी। 65 के वार में भी अयूब खान ने कहा था कि हम अमृतसर में ब्रेकफास्ट करेंगे, लाल किले पे हम डिनर करेंगे जी। लेकिन वो तो लाहौर भी खो बैठे जी। और लेकिन आज जिस तरीके से प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान घबराया। सबसे पहला वार इंडिया ने किया। पाकिस्तान ने हमारे 26 लोगों को मारा, सिविलियंस को मारा, उनकी पूछ के मारा कि हिंदू हो के मुसलमान हो। तो इंडिया ने सिंधु नदी को IWT को रद्द कर दिया और ये बहुत बड़ा कदम है, बड़ा इंपॉर्टेंट कदम है। और इसका पहला वार भी हो गया पाकिस्तान के ऊपर। जब पाकिस्तान के POK के अंदर नदी का पानी छोड़ दिया गया, फ्लड्स आ गए, वहाँ पे हाहाकार मच गया। और सिर्फ ये नहीं है, जब 2016 में पाकिस्तान ने यूरी अटैक किया था तो PM मोदी ने कहा था ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। और उसके बाद यहाँ पे 10 डैम बनाने का काम शुरू कर दिया गया $15 बिलियन पे, और कई डैम पूरे हो गए, कई पूरे होने वाले हैं। और ये रन ऑफ द रिवर डैम से सारे। लेकिन पानी तभी रोकेंगे जब वहाँ पे डैम होंगे, और पानी रोकना शुरू हो गया है। कई डैम इस टाइप के हैं जहाँ पे 15 दिन से 45 दिन का पानी पाकिस्तान का रोका जा सकता है। और पाकिस्तान का पानी रुकेगा, फिर हमने वहाँ से पाइपलाइंस बना रखी है अंडरग्राउंड, जो पानी को ले जाएंगी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अंदर। साथ में पाकिस्तान के अंदर रावी रिवर का पानी रोका गया, जिससे पाकिस्तान की लाहौर सिटी ड्राई हो गई, हाहाकार मच गया वहाँ पे। और आप देखिएगा कि हम 45 दिन तक तो पानी रोकेंगे, कुछ को इंडिया में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर पानी छोड़ेंगे भी, और पहले भी इंडिया पानी छोड़ चुका है। और दूसरी बात है कि हम इस पर बहुत चर्चा कर रहे थे कि इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया के खिलाफ है। नेहरू ने पाकिस्तान को 80% पानी दे दिया था, 20% हमारे पास आ। लेकिन अब ट्रीटी कैंसिल हो गई, दोबारा से अब रद्द हो गई। अभी तो बूंद बूंद को तरसाएंगे, उसके बाद फिर खून खून होगा। इसमें तमाम सारे संकेतों के साथ एक बड़ा संकेत है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान से कई बार बातचीत हो चुकी है, समझौते की बात हो रही है। पहलगांव हमले के बाद पाकिस्तान कहता है कि सब हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम इस पर जांच में आपका सहयोग करने का तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान का चेहरा क्या कहता है? जब कसाब पकड़ा जाता है तो पाकिस्तान कह रहा है कि ये पाकिस्तानी नहीं है। आप क्या उम्मीद रख सकते हैं पाकिस्तान की जांच को लेकर? इससे पहले भी कत्लेआम कश्मीर में हो चुका है। पाकिस्तान के तमाम उग्रवादी संगठनों को भेजकर आप कत्लेआम कर चुके हैं, और उसमें तमाम ऐसे लोग हैं। कश्मीरी पंडित रैना साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कश्मीरी पंडित रैना साहब, तमाम सारा दर्द आपने देखा है, और इस बार जो पहलगांव में 26 लोगों की मौत हुई है, इस बार आर पार की लड़ाई हो जाए। देखिए, जिस वक्त हम कश्मीर से हमारा पलायन हुआ, जेनोसाइड हुआ, उस वक्त एक नैरेटिव बिल्ड हो गया कश्मीर में कि आपको जगमोहन ने निकाला है और ये मरकज़ की चाल है। पिछले 36 साल से हम इस नैरेटिव को कंटेस्ट कर रहे थे कि साहब ये मरकज़ की चाल नहीं थी, ये जगमोहन की चाल नहीं थी, ये एक जीनोसाइडल एक्ट अगेंस्ट कश्मीरी पंडित था, अगेंस्ट हिंदू सिविलाइजेशन ऑफ कश्मीर था। कोई नहीं माना इसको। इन 35-36 सालों में हमने दुहाई दी। और मुझे याद है एक बार हमने मिस्टर जैन हुआ करते थे एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया के, उनको बुलाया एक सेमिनार में। वो बहुत इंटेलेक्चुअल थे, बहुत विजनरी थे, बहुत विद्वान थे। और जैन साहब ने बोला कि मैं जो बात यहाँ पर आपसे कहूँगा आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जो आपके साथ हुआ है वो अच्छा हुआ है, इसलिए क्योंकि आज जो कश्मीर में हुआ वो भारत के दूसरे प्रांत में होने वाला है। और इस चीज़ की चर्चा आपको भारत के साथ करनी होगी और भारतवासियों के साथ करनी होगी। और जब मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ, मुझे जैन साहब की बात याद आ गई। और ये जो पहलगाम में 26 लोगों का कत्ल हुआ, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि इट इज़ एन अटैक ऑन द सोल ऑफ इंडिया। वाकई ये भारत की आत्मा पे प्रहार है, और यही बात हम 35 साल से अपने भारतवासियों को समझाने बिल्कुल आपने ठीक कहा रैना साहब, यह भारत की आत्मा पर प्रहार है, और भारत की आत्मा पर अगर कोई प्रहार करेगा तो भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको एक सूचना और दे दूं कि पाकिस्तान के 500 से ज्यादा सैनिक और पाकिस्तान के अधिकारियों ने पाकिस्तान की सेना से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि वो परेशान हैं।
वो डरे हुए हैं। वो जानते हैं कि भारत की तरफ से जो संकेत आ रहा है जरूर कुछ बड़ा होने जा रहा है। पाकिस्तान कितनी भी गीदड़ भभकी दे दे, वो इस बात का जिक्र कर दे कि मुस्लिम संगठन या मुस्लिम देश उसके साथ खड़े हुए हैं। जैसे तुर्की की बात की कि तुर्की ने विमान भरकर उनके पास हथियार भेजे हैं, तुर्की ने खंडन कर दिया, या वो चीन की तरफ देख रहा है, कोई भी देश उसका उस तरीके से समर्थन नहीं दे रहा है और इसका मुंह तोड़ जवाब भारत की सरकार सेना देने को तैयार है। अली साहब, किस तरीके से जवाब होगा, संकेत कैसा होगा, ये तो सरकार तय करेगी, लेकिन एक दर्द है जो सेना के जवानों के अंदर भी है और इस देश के लोगों के अंदर भी है। वो दर्द क्या कहता है? जी मनु भाई, देखिए पाकिस्तान जो है बार बार जो बयान देता है ना कि तुर्की मदद कर रही है जी, कसब पाकिस्तानी नहीं था। 99 में इन्होंने अपने फौजी इनकार कर दिए थे पहचानने से, जो मरे थे उनके वतन के लिए। उन्होंने बोला हमारे नहीं है, आप जो मर्जी चाहे करो। हमारी फौज ने उनको दफनाया।